अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मालेगांव के सेठ हज़रात की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से पावरलूम सनत पूरी तरह से बर्बाद होते जा रही है। और इस पावरलूम की सनत से जुड़े बाकी लोग जो भी जैसे मजदूर हजरात हैं, रज भरने वाले हैं और बाकी इससे जुड़े हुए हर कोई पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। और ऐसी कौन कौन सी गलतियां आज के हमारे सेठ हजरात कर रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही खास है, हर एक सेठ और मजदूर हजरात के और हर एक उस आदमी को लिए है जो पावरलूम सनत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी गलती की जिसकी वजह से मालेगांव शहर के अंदर तेजी बहुत ही कम अरसे के लिए आती है और मंदी बहुत ही लंबे अरसे तक कायम रहती है। और वो हमारे सेठ हजरात की गलती है कि कारखानों पर कारखाने बनाए जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात अभी ये चालू हो चुकी है कि मालेगांव में रहने वाले जो हिंदू हजरात हैं आज वो भी पावरलूम सनत से जुड़ते जा रहे हैं। आज आप अगर खड़की रोड साइड में जाके देखो, दयाना साइड में जाके देखो तो हजारों कारखाने बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं, बनने वाले हैं और बन चुके हैं। हमारे हिंदू भाई हजरात जो पावरलूम सनत की बिल्कुल भी मालूमात नहीं रखते थे वो भी इसमें जुड़ चुके हैं और खुद नहीं चला पा रहे हैं, तो किराए से हमारे मुसलमान भाइयों को कारखाने दे करके चलवाने लगे हैं। यानी इतने ज्यादा कारखाने हो चुके हैं कि इतनी ज्यादा तो कपड़ों की मांग भी नहीं है। वहीं पर गलती यहाँ पर ये और भी हो रही है कि जिस चीज में भी यानी पीसी पॉलिस्टर या जिस वान में भी जरा सा भी तेजी आती है तो सारा का सारा गांव फौरन ही अपना वान चेंज करके उसमें घुस जाता है। और जो तेजी कम से कम 2 महीना 3 महीना चलनी चाहिए थी वो 2 हफ्तों में ही लुढ़क जाती है और वापस से उस वान पर मंदी आ जाती है। किसी भी कपड़े का भाव तेजी से बढ़ने की बजाय तेजी से घटता जा रहा है। मालेगांव सेठ हजरात में बिल्कुल भी इस ताल्लुक से इकाई नहीं है। हर कोई सेठ सिर्फ ये चाहता है कि आज के दिन में मैं कितना कमा लूं। लॉन्ग टर्म अर्निंग के बारे में कोई भी सेठ अब सोच नहीं रहा है। छोटे से छोटा सेठ हो या बड़े से बड़ा सेठ हो, फौरन ही अपना वान चेंज कर लेता है और बिल्कुल भी ये नहीं सोचता है कि इसकी वजह से हमारे पावरलूम सनत पर क्या असरात होंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे मालेगांव शहर के सेठ हजरात एक ऐसी मीटिंग ले जिसमें ये तय करें कि किस तरह से वान वगैरह चेंज होगा, किस तरह से इस मंदी पर रोक लगाई जाए, किस तरह से हम सेठ हजरात इकट्ठे होकर के व्यापारियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आज इतना बुरा हाल हो चुका है कि अगर व्यापारी एक दिन के लिए भी अपना व्यापार बंद कर दे या कह दे कि आज से कपड़ा नहीं लूंगा तो फौरन ही कपड़े का भाव इतना ज्यादा गिर जाता है कि मालेगांव के सेठ हजरात घाटे में कपड़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी ने इसके लिए बराबर कहा है कि नंगा नहाएगा क्या और पहनेगा क्या। यही हाल आज हमारे सेठ हजरात का हो गया है। करोड़ों का कारोबार चलाने वाले सेठ हजरात करोड़ों के कर्जे में कारोबार चलाने लगे हैं। मालेगांव के सेठ हजरात की हालत इस वक्त इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि आज मैं समझता हूं कि मालेगांव के भिखारियों की हालत भी इतनी बुरी नहीं होगी। कोई भी सेठ हजरात करोड़ से कम के कर्जे में नहीं डूबा हुआ है और उसके बाद भी वो नए कारखाने कर्ज लेकर बनाने पर तुला हुआ है और अपने लूम को बढ़ाने पर तुला हुआ है। व्यापारियों के सामने झूठी शान बताने पर तुला हुआ है कि मेरे पास 200 लूम है, मेरे पास 400 लूम है, मुझे इतना कर्जा दो। और ये कर्जा कोई व्यापारी इसी तरह से नहीं देता है, वो उसको सूद पर दे रहा है। सूद की लानत एक मुस्तकिल लानत है जिसके बारे में हर सेठ को पता है, पर इस पर से आंखें बंद करके वो हराम तरीके से कमाने पर तुला हुआ है। आखिरत की और दुनिया की फिक्र सब छोड़ दिए हैं। सब के सब सोचते हैं कि आज के आज मैं कितना कमा लूं, कितना और कर्जा ले लूं, कितना और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा लूं, जिसके चक्कर में वो बुरी तरह से फंसता जा रहा है। इसी पर तुर्रा ये कि मालेगांव के सेठ हजरात मजदूरी कम दे करके मजदूरों की आह भी लेते जा रहे हैं।
यानी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे उन्हें कहीं से दुआ मिले और उनकी तरक्की हो सके। अल्लाह को भूल करके कारोबार कर रहे हैं हमारे मालेगांव के सेठ हजरात। मालेगांव के ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर आज मजदूर साइकिल से और होंडे से भी नहीं पहुंच पाता है, वहां पर कारखाने बनाए जा रहे हैं। जहां पर मीठे पानी की सहूलत नहीं है, जहां पर आजकल गुंडे मवाली भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर कारखाने बन रहे हैं। पावर लूम का भाव इतना बढ़ता जा रहा है, इतना डबल टिबल होता जा रहा है, उसके बाद भी मालेगांव के सेठ हजरात मानने को तैयार नहीं है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझता है कि मैं इस तरह से कमा लूंगा। बिल्कुल भी हिसाब किताब और कास्टिंग को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 1-2 हफ्ते की मंदी के लिए अपना वाहन तब्दील कर ले रहे हैं। कोई भी इस बारे में सोचने को तैयार नहीं है, कोई मीटिंग वगैरह नहीं ली जा रही है, कोई भी लाए अमल नहीं तैयार किया जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है आज के दौर में हमारे मालेगांव के सेठ हजरात। इनके लिए मैं ये इल्तिजा करूंगा, इनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप जो कर रहे हैं, अगर वो कर भी रहे हैं तो कम से कम जुम्मा चलाना बंद कर दें। जुमा के दिन अपना कारोबार बंद कर दें, ताकि किसी तरह से माल की खपत पे रोक हो, किसी तरह से आपके मुनाफे में फायदा हो सके। मैं इस तरह की आमतौर से वीडियोस बनाता नहीं हूं, पर हमारे पावर लूम सनत की जिस तरह से खसारे में जाते जा रही है, जिस तरह से मालेगांव के सेठ अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, मुझे जरूरी लगा कि मैं इस तरह की एक वीडियो बना करके आप लोगों को जगा सकूं। तो बेहतर यही है कि आप मेरी इस वीडियो को बाकी सेठ हजरात से और बाकी पावर लूम सनत से जुड़े लोगों से पहुंचाएं और कुछ ऐसा करें कि जिससे कम से कम मंदी पर रोक हो और तेजी बाकी रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।